In the previous video, we learnt about various cricket tools and their uses. हमने ये भी जाना कि 3 प्रकार के टूल सेट्स अवेलेबल है for you to choose from. Cricket Joy Starter टूल सेट जिसमें कि 3 टूल्स होते हैं, बेसिक टूल सेट्स जिसमें 5 टूल्स होते हैं एंड द एसेंशियल टूल सेट विद 7 टूल्स. इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माय चैनल तो मैंने अपने दूसरे ही वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी क्रिकेट मेकर 3 और उसके साथ आने वाले एसेंशियल बंडल की. उसी वीडियो में मैंने बेसिक टूल सेट की भी अनबॉक्सिंग की थी, तो अगर आपको वो देखना है तो चेकआउट कर सकते हैं. इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग क्रिकेट एसेंशियल टूल सेट की और एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि इन सारे टूल्स का यूज़ क्या होता है. इसके लिए मैं बनाने वाला हूँ एक प्रोजेक्ट या फिर 2 जिससे इन सारे टूल्स का यूज़ मैं कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ. तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय. हाय, दिस इज़ अनूप एंड वेलकम टू शाइन ग्रीन क्राफ्ट्स. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड नाउ लेट्स अनबॉक्स द क्रिकेट एसेंशियल टूल सेट. तो ये है क्रिकेट एसेंशियल टूल सेट. अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. एक एक करके इसमें जितने भी टूल्स मौजूद हैं उनको इस पैकेट से निकाल लेंगे. ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स्ड हैं, सो बी केयरफुल. और ये हैं कुछ छोटे ब्लेड्स, तो इनका ख़ास कर ध्यान देना है. तो सबसे पहला ये है वीडर जो कि वीडिंग के काम आता है. देन स्कोरिंग स्टाइलस, ट्विज़र्स, स्पैचुला, स्क्रैपर, सिजर्स. ये बहुत ही शार्प है इसीलिए इसके साथ एक कैप भी दी गई है, तो मेक श्योर आप कैप लगा दें ताकि सेफ रहें. और ये है सबसे बड़ा टूल, ट्रिमर, जो कि आपके वाइनल शीट को या पेपर को स्ट्रेट कट में हेल्प करता है और साथ ही आप इसका यूज़ करके स्कोरिंग भी कर सकते हैं. इसमें इनबिल्ट स्केल भी है तो आपको मेज़रमेंट करने में भी हेल्प होगी. इसके साथ हमें मिल जाता है एक ट्रिमर रिप्लेसमेंट ब्लेड. ध्यान रहे ये बहुत ही शार्प है और बहुत ही छोटा है. और एक स्कोरिंग ब्लेड. ये बहुत ही छोटे हैं तो इनको खासकर संभाल के रखना ज़रूरी है. सो नाउ दैट वी आर डन विद द अनबॉक्सिंग और आपने एक एक टूल्स के बारे में जाना है, उनको पहचाना है, अब बारी है इनको यूज़ करने की. देखिए, किसी भी टूल को आप अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप क्रिएटिव हैं. बट इस वीडियो के लिए जो ऑब्वियस यूज़ है इन टूल्स का वही मैं करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए. तो चलते हैं क्रिकेट डिज़ाइनर स्पेस पे और चुनते हैं अपना फेवरेट डिज़ाइन और शुरू करते हैं पहला प्रोजेक्ट. तो ये है वो डिज़ाइन जो आज हम बनाने वाले हैं. सो लेट्स मेक इट. वी विल सेलेक्ट विदाउट मैट क्योंकि हम क्रिकेट स्मार्ट मटेरियल यूज़ करने वाले हैं. नाउ एवरी पार्ट को हम अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे सो दैट वाइनल वेस्टेज ना हो. नाउ कंटिन्यू. मशीन के कनेक्ट होने के बाद हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे एंड थोड़ा सा प्रेशर मैं बढ़ा दूंगा और अब हम वाइनल शीट को मशीन के अंदर लोड कर देंगे. देन वी विल हिट गो. गो प्रेस करते ही मशीन ने वाइनल को कट करना शुरू कर दिया है. और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने इस पूरे प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. नाउ दैट वी आर डन विद कटिंग, प्रेस द फ्लैशिंग अनलोड बटन. तो सबसे पहला टूल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है ट्रिमर, क्योंकि वाइनल को हमें स्ट्रेट कट करना है. हम इसके अंदर वाइनल को प्लेस करेंगे और केयरफुली कट कर लेंगे. ये बहुत ही आसान है. और नाउ आप देख सकते हो कि ट्रिमर ने कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेट कट किया है. अब अगला टूल हम यूज़ करेंगे सिजर्स, क्योंकि डिज़ाइन के हर एक पार्ट को हमें अलग अलग कट करना है. तो केयरफुली सिजर्स का यूज़ करते हुए हम इस वाइनल शीट को 4 अलग अलग टुकड़ों में काट लेंगे ताकि हमारा आगे का प्रोसेस आसान हो जाए. ध्यान रहे सिजर्स को यूज़ करने के बाद वापस उस पर कैप लगाना ज़रूरी है. और अब हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो है फीडिंग टूल यानी कि वीडर. और ये भी बहुत काम की टूल है. इसका यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं अपने डिज़ाइन से अनवांटेड वाइनल को रिमूव करने में. और हमारे डिज़ाइन से जो भी अनवांटेड पार्ट हैं उसको हम केयरफुली रिमूव कर लेंगे. जैसे यहाँ ओ के अंदर का हिस्सा,
वीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है और बहुत टाइम टेकिंग भी है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। टेक योर टाइम टू वीड द डिज़ाइंस। ठीक वैसे ही हम इन सारे पार्ट्स को वीड कर लेंगे। और अब हम यूज़ करने वाले हैं ट्विज़र्स। इनका काम होता है डिज़ाइन से छोटे पार्ट्स को रिमूव करना, जो हमारे फिंगर से हम नहीं पकड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यूज़ करके हम जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको पकड़ के हटा सकते हैं। आप इन ट्विज़र्स को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडिंग के बाद अब हम यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र टेप। तो ट्रांसफ़र टेप को अपने डिज़ाइन के साइज़ में कट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सीजर्स का। ठीक इसी तरीके से हम अपने डिज़ाइन के हर एक पार्ट के साइज़ का ट्रांसफ़र टेप कट कर लेंगे। आप स्ट्रेट कट के लिए यहाँ पे ट्रिमर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र टेप को अप्लाई करने के लिए हम एक बार फिर से वीडर का यूज़ करने वाले हैं। तो ट्रांसफ़र टेप को कुछ इस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे अपने डिज़ाइन पे, जो हमने अभी अभी वीड किया था। अब हम स्क्रैपर की मदद से ट्रांसफ़र शीट पे फोर्स अप्लाई करेंगे सो दैट ये और अच्छी तरीके से चिपक जाए। इसको हम बर्निशिंग भी कहते हैं। ये हम दोनों साइड कर लेंगे सो दैट ट्रांसफ़र टेप अच्छी तरीके से चिपक जाए। ऐसे ही हम बाकी सारे पार्ट्स के साथ भी कर लेंगे। और अब बारी है इन पार्ट्स को अच्छे से अरेंज करने की, सो दैट हमें पता चल जाए कि हमें लगाना कहाँ है। तो अब हम अपने डिज़ाइन को ट्रांसफ़र टेप पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसके लिए स्क्रैपर का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वीडर यूज़ किया है, जो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे वाइनल पे मार्क्स आ सकते हैं। और अब हम अपने डिज़ाइन को प्लेस करेंगे और ट्रांसफ़र टेप को रिमूव कर लेंगे। हमें बहुत ही केयरफुली हर एक पार्ट्स को अरेंज करना है, क्योंकि मैंने इस पूरे डिज़ाइन को अलग अलग पार्ट्स में काटा था डेमो के लिए, लेकिन आप इसको एक ही साथ बना सकते हैं, तो आपको बार बार पार्ट्स अरेंज नहीं करने पड़ेंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। दिस लुक्स अमेजिंग। इसको मैं पीछे कहीं वॉल पे हैंग कर दूंगा, ताकि हमें टूल्स का यूज़ हमेशा याद रहे और साथ ही दीवार भी थोड़ी अच्छी लगे। नाउ एक टूल जो इस प्रोजेक्ट में काम नहीं आया और उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, वो है स्कोरिंग स्टाइलस। तो स्कोरिंग स्टाइलस क्या करता है, ये देखने के लिए चलिए एक और छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, इस बार पेपर क्राफ्ट का, और देखते हैं कि ये टूल हमारी कब और कैसे हेल्प करता है। तो लेट्स गो टू डिज़ाइन स्पेस अगेन। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने चुना है ये बटरफ्लाई, और इस पे हम सेलेक्ट करेंगे एक स्कोरिंग लाइन। इन दोनों को अरेंज कर लेंगे। बटरफ्लाई के कलर को रेड कर लेंगे सो दैट हमें स्कोरिंग लाइंस भी दिखे। नाउ मेक इट। अब हमें अपने मटेरियल साइज को सेलेक्ट कर लेना है एंड हिट कंटिन्यू। मशीन के कनेक्ट होने के बाद हमें चुनना है मीडियम कार्ड स्टॉक। मैं थोड़ा प्रेशर बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है क्लैंप बी में सिंगल स्कोरिंग व्हील को लोड करने के लिए। तो हम एडिट टूल्स में जाएंगे और स्कोरिंग स्टाइलस सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई। और ये है स्कोरिंग स्टाइलस। इसको हमें प्लेस करना है क्लैंप बी में कुछ इस प्रकार से। अच्छे से प्रेस करना है ताकि क्लिक की आवाज़ आए, और अब हमें इसको लॉक कर देना है। नाउ अब मैट से प्रोटेक्टिव फिल्म को रिमूव करेंगे और अपना पेपर स्टिक कर लेंगे। अब इस मैट को लोड करेंगे हम मशीन में एंड वी विल प्रेस गो। सबसे पहले मशीन स्कोरिंग करेगी और उसके बाद कटिंग। इस पूरे प्रोसेस को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और ये हमारा प्रोसेस पूरा हुआ, तो हम मैट को अनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्कोरिंग और कटिंग बहुत ही क्लीन हुआ है। अब स्पैचुला की मदद से हम केयरफुली मैट से अपने डिज़ाइन को निकाल लेंगे, बहुत ही ध्यान से। सिमिलरली हमें और भी ज़्यादा केयरफुल होना है अगर हमारा कट बहुत ही इंट्रिकेट है, जैसा कि इस बटरफ्लाई के डिज़ाइन में है। तो ये हमारी बटरफ्लाई मैट से अलग हो गई। और अब हम यूज़ करेंगे स्क्रैपर, क्योंकि हमें अपने मैट से जो भी लेफ़्ट आउट मटेरियल है उनको रिमूव करना है। स्क्रैपर की मदद से हम अपने मैट पे जो भी रिमेनिंग पेपर है उनको रिमूव कर लेंगे।
और मैट को क्लीन करने के बाद हम उस पर वापस से प्रोटेक्टिव फिल्म को लगा देंगे सो दैट ये अगले यूज़ के लिए सेफ़ रहे। और अब इस स्केल का यूज़ करके मैं इसको बहुत ही आसानी से स्कोरिंग लाइन का हेल्प लेते हुए फोल्ड कर लूँगा, कुछ इस तरह। तो ये हमारी तितली बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसको फोल्ड भी कर लिया है और ये क्लीन कट भी हुआ है। तो ओवरऑल बटरफ्लाई हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। वाह नाइस। मुझे हमेशा से तितलियां बहुत पसंद थी। मतलब वो याद है ना जब बचपन में हम दीवारों पे तितलियां लगाया करते थे। बड़े हुए तितली उड़ गई। एनीवेज इन दोनों प्रोजेक्ट्स को करके मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई होप आपको भी इन सारे टूल्स का यूज़ क्लियर हो गया होगा। और कौन कौन से तरीके से आप इन सारे टूल्स का यूज़ करते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बांटिए ज्ञान मुझे भी और कमेंट पढ़ने वालों को भी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप क्राफ्टिंग।